वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करना पड़े में। और जहाँ हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड की साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। और आज हम आ चुके हैं उसके सेकंड पार्ट के साथ। चलिए पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फैमी के बारे में, फैमी को कैसे होता है, और न्यूज़ रिपोर्ट्स के बारे में। अभी हम जानेंगे क्या हम रिस्पॉन्सिबल है फैमीज के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस between rainfall and population is disturbed। अभी यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम कि जो वाटर शॉर्टेज इसलिए होता है, रेनफॉल और पॉपुलेशन के बीच में बहुत मेजर गैप है और ये चीज़ डिस्टर्ब है। इनका जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब है हमारे पॉपुलेशन के कारण। तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। दो देर has been a very high chance in production of food grain as result to green revolution, the balance on environment has been lost due to the of chemical fertilizers, the pesticides and weedicides। तो अभी इनके कारण क्या हुआ है, हमारा हाईली जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो तो काम करता ही है, पर उसके साथ ये इसका भी हमारा बैलेंस काम कर रहा था, पर अभी वो भी बैलेंस बिगड़ चुका है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड, वीडसाइड्स, ये सारी चीज़ें होती रहती है। सेकेंड, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर। लोग कैसे भी तरीके से पानी को यूज़ करते हैं, कुछ भी फालतू चीज़ों में पानी को वेस्ट कर देते हैं। जहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी पानी वेस्ट हो जाता है और मिस यूज़ ऑफ वाटर होता है, लैंड इरोजन हो जाता है। तो इसके कारण फैमी होता है। नो लार्ज स्केल प्लांट ट्रीज, नो फैमी, नो लैंड इरोजन। अगर लैंड इरोजन से बचना है तो आपको उस जगह पे प्लांट्स लगा देने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो लैंड को बचा के रखते हैं और उसके कारण लैंड इरोजन नहीं होता है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, क्लाउड बर्स्ट। जो क्लाउड बर्स्ट होने वाला है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? कैन यू टेल व्हाट कॉजेज रेन? अब व्हाट कॉजेज रेन मैं थोड़ी ना पूरा वाटर साइकिल का चीज़ें एक्सप्लेन करते बैठूंगा। रेन इसलिए होती है क्योंकि जब पानी इवापोरेट हो जाता है, वो पानी हवा में जाके वाटर वेपर के फॉर्म में ठंडा होता है, कंडेंसेट होता है। कंडेंसेट होने के बाद वो बादल बन जाता है। जब बादल में ज़्यादा पानी फॉर्म हो जाता है और वो एक ज़्यादा वो जो वाटर वेपर्स होता है वो ठंडे होने लग जाते हैं, ज़्यादा ही ठंडे होने लग जाते हैं, तभी बारिश हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। Sometimes the water coming down from the rain clouds does not reach the land in the form of rain. Instead, due to a very high temperature near the ground, it vaporizes and goes back into the same cloud. As a result, the amount of vapor in those clouds become very high due to the rapid condensation. It rains suddenly over an unspoiled region at the rate of 100 mm per hour or more. This is known as a cloud burst. जब पूरा टेम्परेचर ज़्यादा हो और वहाँ पे बारिश हो जाती है, तो जब भी क्या होता है, वो पानी नीचे जाता है, वो चीज़ इवापोरेट हो जाती है और वापस उसी बादल में चली जाती है। तो ये प्रोसेस बार बार होने से कारण क्लाउड ज़्यादा पुश करता है और इसलिए एक ही जगह पे, बाकी सारे जगहों को छोड़ के एक ही जगह पे 100 mm की बारिश हो जाती है और इसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। अ क्लाउड बर्स्ट occurred at Leh Ladakh on 6th August 2010. The cloud burst that occurred in Mumbai on 26th August 2005 was extraordinary and unforgettable. On that day, it rained about 950 mm. That is 36 inches. In 8 to 10 hours, it was the entire of Mumbai waterlogged and flooded. आप समझ सकते हो मुंबई में इतनी बुरी वाली बारिश हुई थी, तभी अनफॉरगेटेबल रेन हो सकती है। 950 mm की बारिश हुई थी, 36 इंचेस की बूंदे, और इसके ऊपर से वो 8 से 10 घंटा हुई। तो पूरे एक दिन में पूरा मुंबई फ्लडेड और वाटर लॉक्ड हो गया।
अभी अभी क्लाउड बर्ड्स के भी बारे में हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया क्लाउड बर्ड्स कैसे फॉर्म होता है। अभी हम आ जाते हैं फ्लड्स के ऊपर। फ्लड्स क्यों होते हैं, फ्लड्स कैसे फॉर्म होते हैं, फ्लड्स को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। तो इसके कारण फ्लड्स क्या होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो भी हम जानेंगे। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट फ्लड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। Collect information about the floods that occurred in various places in Maharashtra in the last few years. Protection measures in the view of floods. Construction of small dams in mountainous area. Construction of pre-colligated tanks making river beds flat. Cultivating new forest connecting rivers. अभी अगर आपको फ्लड्स इग्नोर करने तो आपको 5 में से कोई ना कोई चीज़ करनी चाहिए जिसके कारण आप फ्लड्स इग्नोर कर सकते हो। तो महाराष्ट्र में फ्लड्स इसलिए होती है, मोस्टली मुंबई में होती है और नवी मुंबई में होती है, क्योंकि मुंबई के जो वाटर लॉगिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं जब मुंबई विज़िट किया सितंबर, अगस्त, नवंबर, ये 3 महीने में मुंबई में था और ये समय था बारिश का। पता नहीं उस टाइम क्या हो गया था, अक्टूबर तक बारिश चल रही थी, पता नहीं क्यों। जब हम लोग भाग गए थे मुंबई विजिट करने के लिए, तभी मेनली प्लेसेस गेटवे ऑफ इंडिया और फिर उसके बाद ताज होटल और फिर उसके बाद एलिफेंटा केव्स, ये सारी चीज़ें जब आप महाराष्ट्र टूर पे जाते हो ये। और तभी पूरे रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां पानी में डूब चुकी है, जहाँ से पानी जाना चाहिए वहाँ से पानी बाहर आ रहा है, सीलिंग से पानी अंदर जा रहा है, घर पूरे पानी में बह चुके हैं। बस ताज होटल ये चीज़ था जो बच गया था, बाकी गाड़ियाँ के ऊपर तक ऐसे पानी आ रखा है, लाइट गिरे पड़े हैं और फिर उसके बाद और क्या कह सकते हैं, नालों में से पानी बाहर आ रहा है अंदर जाने से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हो रही है, पता नहीं क्यों हम लोग उस दिन का हमारा प्लान कैंसिल हो गया और फिर हम लोग जा ही नहीं पाए बाहर। अभी इसके बाद हमने फ्लड्स के बारे में जान लिया, फ्लड्स के बारे में इतने सारी चीज़ें हैं, फ्लड्स कैसे काम करती है, फ्लड्स क्यों होती है, फ्लड्स के प्रिवेंटेशंस क्या, आपने ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही लिया और आपको फ्लड्स ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक लग रहा होगा, और ये इजी टॉपिक है ही वैसे भी। अभी हम आ जाते हैं लाइटनिंग के ऊपर। लाइटनिंग बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। यू हैव लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक in your lesson in static electricity. In this lesson we shall learn about something more about lightning and measures of for its protection. इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मैंने पूरा लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, लाइटनिंग कैसे काम करती है, लाइटनिंग क्यों होती है। आप चाहिए तो 8th स्टैंडर्ड का भी वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा लाइटनिंग के बारे में, और ब्रीफ बताया गया है उसमें मेरी तरफ से। और लाइटनिंग एक बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। 2 क्लाउड्स एक दूसरे से रब हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, एक के मॉलिक्यूल्स इसमें, एक के इलेक्ट्रॉन्स इसमें, उसके ऐसे जाते हैं, और जब वो दोनों रब हो जाते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन शॉर्ट फॉर्म, और फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण वो दोनों रब हो जाते हैं, और जब भी उनमें से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है तो वो सीधा आके नीचे गिरती है, एज पर नीचे की चीज़ें उसके अट्रैक्ट कर लेती है। तो लाइटनिंग ऐसे प्रोड्यूस होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बहुत पास है हम 1000 सब्सक्राइबर के, बहुत ज़्यादा पास। 500 कर दिए तुम लोग ने, वेरी वेरी थैंक यू। पर 1000 कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो जल्दी आएगा, बस 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। 500 करा दिए, थैंक यू वेरी मच। 1000 सब्सक्राइबर करा दो, कर दो सब्सक्राइब। मेरे जो ये दिखा दे ना, मेरे कंप्यूटर में दिखाते कि कौन लोग सब्सक्राइब करते हैं और कितने ज़्यादा लोग नहीं करते। ऑलमोस्ट 57% लोग जो देखते हैं वीडियो, उनमें से 57% लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है। क्यों? करो सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।